Hi dear students, I am Rajesh Kumar Yadav. Welcome to my YouTube channel प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में बदलने का दूसरा रूल हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरे रूल का जो स्ट्रक्चर होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद यदि मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ब। अब ये जो स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब दिया है। और ये मेन वर्ब जो है आपकी या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, इसके साथ साथ आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हो सकता है। तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा तो उससे पहले जो है सहायक क्रिया विल या सेल दिया रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब हम जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट दिया रहेगा वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सब्जेक्ट के बाद या तो डू का प्रयोग करेंगे या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद फेल FAIL फेल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे। अगर ये मेन वर्ब पास्ट टेंस में होगी यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हम जो है डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो डू या डज के साथ नॉट, उसके बाद फेल वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो डिड नॉट फेल का यूज होगा इस मेन वर्ब के जगह। और इस मेन वर्ब जो दी रहेगी उससे पहले टू लगाएंगे। जब टू लगेगा तो उसके बाद जो है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस जो है बनाने के लिए ये आपका रूल है। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है, माई सन प्लेज क्रिकेट। माई सन प्लेज क्रिकेट, मेरा पुत्र क्रिकेट खेलता है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसे जब हम बदलेंगे तो सब्जेक्ट है माई सन लिखा जाएगा, माई सन। इसके बाद सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट फेल का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल रहेगा तो डू नॉट फेल का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है तो इसके साथ डज नॉट फेल का प्रयोग होगा। इसके बाद इसमें दिया है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हमारी जो मेन वर्ब दी रहेगी उससे पहले जो है हमको क्या लगाना रहेगा, टू लगाना होगा। और जो मेन वर्ब दी रहेगी उसके बाद जो उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखना रहेगा। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट। अदर वर्ड भी रहेगा तो इसके बाद लिखा जाएगा। तो एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। हमने अभी बताया जो है आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो डज नॉट फेल का प्रयोग होगा। और बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा यानी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू नॉट फेल का प्रयोग होगा। जो मेन वर्ब दी रहेगी उससे पहले टू लगा करके उसे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के रूप में रहने देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को लिख लेंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे सैंग अ सॉन्ग। तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। सब्जेक्ट इसमें आपका दे दिया है, ये सब्जेक्ट हम लिखेंगे। इसके बाद बताया गया कि अगर ये मेन वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होगी यानी दिया गया जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम डिड नॉट फेल का प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट फेल का प्रयोग होगा। फिर हम उसके बाद वर्ब को देखेंगे तो यहाँ सेकेंड फॉर्म दी है तो इसके बाद हम जो है फेल के बाद टू लगाएंगे। और ये सैंग का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सिंग लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं टू सिंग अ सॉन्ग, ये हो गया टू सिंग अ सॉन्ग। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, दे शॉ द ताजमहल, ही शॉ द ताजमहल। तो ही शॉ द ताजमहल दिया है
तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सब्जेक्ट आपका ही है। ही के बाद जो है आपको लिखना क्या है, डिड नॉट फेल टू। इसके बाद सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। सी द ताज महल। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, आई लर्न माई लेसन। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसमें सब्जेक्ट जो दिया है वो आई दिया है, और इसके साथ जो है डू नॉट फेल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, डू नॉट फेल। वर्ब क्या है, लर्न। इससे पहले टू लगेगा, फिर आपका लर्न। तो आई डू नॉट फेल टू लर्न माई लेसन। माई लेसन, फुल स्टॉप। तो ये 4 एग्जाम्पल की सहायता से आपको जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में जो है दूसरे नियम को जो है बताया गया है। अगर मान लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट न हो, अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर हो तो इसको भी इस तरह से किया जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे कह दिया जाए ही विल हेल्प द पुअर। द पुअर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो ठीक इसी तरह से जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का बनाया जा रहा है, ठीक इसी तरह से भी होगा। तो सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्ट होगा, इसके बाद सहायक क्रिया आपकी क्या है, विल। विल के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद FAIL फेल लिखेंगे, फेल के बाद जो है इन्फिनिटिव आपका बनेगा टू हेल्प। तो हो जाएगा ही विल नॉट फेल टू हेल्प द पुअर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो आप जो है ये इस वर्ब की सहायता से या डू नॉट फेल, डज नॉट फेल, डिड नॉट फेल, विल नॉट फेल की सहायता से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस जो है बना सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये आज का जो है नियम जो है समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।